होनी चाहिए गांव में, जो एक गांव मतलब एक लड़की होनी चाहिए गांव में जो डॉक्टर के थ्रू उनको हेल्प कर सके और उस टाइम पे मोटिवेट करे और उनको बताए। मैं आगे का टारगेट है कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करूंगी और जनता की सेवा करूंगी, देश को आगे बढ़ाना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैंने CUET का फॉर्म भरा है और मेरा ड्रीम है मतलब BHU से BSc करने का, वो भी मैथ्स ऑनर्स से। और BSc के साथ साथ मैं चाहती हूँ मैं साइड से UPSC का भी प्रिपरेशन करूँ और मुझे विश्वास है कि मैं UPSC क्रैक करके ही रहूँगी। अगर सही कहा जाता है कि एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है अगर उसे सलीके से तराशा जाए, उस तरह एक विद्यार्थी भी बेहतर हो सकता है यदि पढ़ाने वाला शिक्षक पूरा अपना माने बच्चा को हर कुछ अपना समझे। तो ऐसे ही केमिस्ट्री के एक टीचर जो कि मैं नाम नहीं लूँगी, वो बोले कि आपकी बेटी तो टॉप करना तो दूर, आपकी बेटी पास होगी तो मुझसे मिलिएगा। तो अब मैं काफ़ी डरी हुई थी और नहीं कर सकती है। एक जेंट्स जो होता है सिर्फ अपने परिवार चलाता है, लेकिन एक जो लड़की होती है अपने कुल खानदान को चलाती है। और लड़कियों को एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। इंटर की परीक्षा में केमिस्ट्री बाई AK श्रीवास्तव सिवान केमिस्ट्री क्लास के बच्चों ने मचाया है धमाल। अच्छे अंक लाकर कोचिंग क्लास तथा जिले का नाम किया है रोशन। बड़े बड़े सपनों के साथ बच्चे इस बार कोई डॉक्टर तो कोई IPS तो कोई IAS बनकर देश की करना चाहता है सेवा। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में बच्चों ने इस बार धमाल मचा दिया है। बता दें कि अर्पिता कुमारी को मिले हैं 427 अंक और वहीं जिसमें केमिस्ट्री मिले हैं 92%। वहीं नेहा कुमारी को मिले हैं 420 अंक और वहीं केमिस्ट्री में मिले हैं 90%। शिक्षा कुमारी को मिले हैं 422 अंक जिसमें केमिस्ट्री में मिले हैं 83%। मोहम्मद रुस्तम को मिले हैं 398 नंबर, वहीं केमिस्ट्री मिले हैं 87%। बता दें कि सभी बच्चों को आज इंस्टीट्यूट के सर के द्वारा प्रशस्ति पत्र, मेडल, मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया है तो बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। मोबाइल पा दीजिए। राहुल भाई थोड़ा पीछे। खड़ा मत रहिए, जहाँ देखिए जगह दिख रहा है खड़ा होइएगा ना तो उससे गलत अर्थ जाता है। जगह है तो बैठ जाइए। आवाज नहीं सुनाई देता है, बच्चा इतना उग्र बिहेवियर करता है, लेकिन ऐसा शिक्षक सही रहे ना तो बच्चा से पता है। जो सब पढ़े हैं देखिए कैसे शिक्षा जाता है। ये सामने देखो, सामने
ताली। कंटिन्यू रखिए कैप्टन। अभी वीडियो बन रहा है। वीडियो शुरू होगा तो कंटिन्यू वीडियो बन रहा है। सर बोर्ड पे मेहनत करते हैं, बस उस मेहनत का ही ये देन है कि आज ये मंच सजा है। आप लोग अगर मिल करके मेहनत करेंगे तो गारंटी है कि आप लोग भी मेरा नाम अर्पिता कुमारी है और मैं एक साइंस के स्टूडेंट हूँ। मेरा टोटल नंबर है 427 और मैं जहाँ पे अब ये अवार्ड शो हो रहा है उसमें मुझे 92 मिले हैं केमिस्ट्री क्लासेस में। सर कैसे पढ़ाते हैं? मैं अंकित श्रीवास्तव सर के क्लासेस में क्लास करती थी और उनका जो पढ़ाने का तरीका है ना वो बहुत यूनिक है। जैसे कि बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं कि बोर भी ना लगे। ऐसे केमिस्ट्री बच्चों को लगता है कि बहुत हार्ड है, बट सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं ऐसा नहीं लगता, तो हमें इजीली समझ में आ जाता था। तो इतने अच्छे मार्क्स लाई हो तो इसका श्रेय किसको जाता है? माता पिता को? एक्चुअली तो पहले तो मैं पेरेंट्स को ही दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला मतलब लड़कियों को वैसे पढ़ाया नहीं जाता अधिकतर, बट उन्होंने मुझे पढ़ाया। और सेकंड तो भाई सर तो हैं ही। पढ़ाई की कितना अच्छा मार्क्स आया है? एक्चुअली मैं क्लासेस करती थी एटलीस्ट 4 आवर्स के, और सेल्फ स्टडी में उसके बाद घर पे जाके 2 घंटे रेस्ट करके फिर सेल्फ स्टडी 5 घंटे करती थी। पढ़ाई करने कहाँ से आती हो? शहर से ही गाँव से? मैं तो यहीं पे रूम लेके रहती थी। पढ़ाई करते जी। क्या सेवा करना चाहते हैं? एक्चुअली मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि जिस रूरल एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पे डॉक्टरों की बहुत कमी है, और ख़ासकर लेडीज़ के लिए। तो मैं एक लड़की होके ऐसा चाहती हूँ कि लेडीज़ को प्रॉब्लम ना हो, बस इसलिए एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर लोग तो पैसा कमाने के लिए खासकर इलाज करते हैं, तो किस तरह समाज की सेवा करोगे? डॉक्टर तो एक्चुअली करते ही हैं, मतलब बहुत सारे डॉक्टर हैं। डॉक्टर बनने का ही सपना थी? क्योंकि मैंने जिस गांव से बिलोंग करती हूँ मैंने देखा है काफ़ी औरतों का मिसकैरेज होते हुए प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो मैं उन सबको ऐसे देख के मुझे ऐसा लगा कि लड़की होनी चाहिए गांव में, जो मतलब एक लड़की होनी चाहिए गांव में जो डॉक्टर के थ्रू उनको हेल्प कर सके, और उस टाइम पे मोटिवेट करे और उनको बताए कि प्रेगनेंसी के टाइम में क्या क्या होता है, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। डॉक्टर बन के गाँव की और वहाँ की लड़कियों की सेवा करना चाहती हैं? जी। किस गाँव में? मेरा गाँव परसागढ़ है। मेरा नाम नेहा कुमारी है और मेरा इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में साइंस स्ट्रीम से 420 मार्क्स आए हैं। मैं केमिस्ट्री क्लास जो है वो AK श्रीवास्तव के पास पढ़ती थी। सर इतना मार्क्स लाने में सफलता का जो श्रेय है वो सर को भी जाता है, मेरे पेरेंट्स को भी और फैमिली को भी जाता है। सर हम लोग के लिए बहुत मेहनत करते थे और वो इतना यूनिक तरीके से पढ़ाते थे और बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट हमेशा लिया करते थे और बीच बीच में मोटिवेट भी करते रहते थे। सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे। कहाँ से पढ़ने आती हो? हम दक्षिण टोला स्टेशन रोड सिवान से, यहीं से। मैं आगे का टारगेट है कि UPSC का प्रिपरेशन करूँगी और जनता की सेवा करूँगी, देश को आगे बढ़ाना चाहूँगी। देश की ही सेवा क्यों? क्योंकि बहुत सारे गांव के लोग हैं और बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है उनको, तो देश आगे बढ़ेगा तो एक फर्स्ट पोजीशन पे भी आए, धीरे धीरे ही ना होगा। मेरा नाम शिक्षा कुमारी और मुझे टोटल 422 मार्क्स हैं। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? एक्चुअली पढ़ाई का घंटा तो नहीं देखा जाता है, ये भी नहीं है कि एग्ज़ाम के 1 महीना पहले, 1 दिन पहले पढ़ाई करते हैं। 1 साल रेगुलर सबको रूटीन में पढ़ाई करनी चाहिए, और ये नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पे ही फोकस करना चाहिए, सारे सब्जेक्ट पे बराबर फोकस करना चाहिए, और जिसमें थोड़ा कमज़ोर है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करनी है। सबका रूटीन बना के 5 सब्जेक्ट है तो 5 को बराबर मेहनत करना चाहिए। तो पढ़ाई जो है प्रेशर लेके करते हो या खुले माइंड से करते हो? जो बच्चियाँ का कम रिजल्ट आया है, बहुत बच्चियाँ गलत कदम उठाती है, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, प्रेशर लेके अब जैसा टीचर है, अब आपको जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर है उसको अगर वो इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाता है तो उसमें तो प्रेशर होता ही नहीं, उसमें तो खेल कूद से ही पढ़ाई हो जाता है, समझ में आता है तो एकदम अच्छे से, मतलब वहीं पे क्लास में क्लियर हो जाता है, तो घर जाके उतना मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसी टाइम दिमाग में बैठ जाता है। तो अब टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कैसा पढ़ा रहा है, कैसे वही डिपेंड करता है कैसे वो मार्क्स आएगा बच्चा का। बाकी घर पे तो रिवीजन को करना ही पड़ता है।
का? सबसे पहले तो मैंने CUET का फॉर्म भरा है और मुझे मेरा ड्रीम है मतलब BHU से BSc करने का, वो भी मैथ्स ऑनर्स से। और BSc के साथ साथ मैं चाहती हूँ मैं साइड से UPSC का भी प्रिपरेशन करूँ और मुझे विश्वास है कि मैं UPSC क्रैक करके ही रहूँगी। हमारा नाम मोहम्मद रुस्तम अली है और हमारे टोटल मार्क्स 398 हैं, जिसमें हमारे केमिस्ट्री में 87 मार्क्स हैं। तुम्हारी जो पढ़ाई है सफलता के पीछे किसका राज है, माता पिता या टीचर का? सबसे पहले तो हमारे माता पिता हैं जो यहाँ तक भेजे हैं, जो कि हम गांव से आते हैं तो गांव के अधिकतर लड़के गांव में ही रह जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे आ नहीं पहुँचते हैं। तो हमारे माता पिता ऐसे नहीं हमको भेजें यहाँ पे, जिसके कारण हम आज पढ़ें और ऐसे कोचिंग का चुनाव किए हैं जिसमें पढ़ाई होता है ना कि कुछ और, जिसके चलते हम पढ़ाई करें और ऐसे नंबर लाते हो। आगे चल के मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहता हूँ। सिविल सर्विस में सर ऐसा होता है जैसे कि बहुत वो क्या कहते हैं करप्शन जो है, जैसे मतलब उसके चलते मतलब बहुत लोग जैसे गांव में हो गए जैसे समाज की सेवा करना चाहते हैं। हाँ, समाज की सेवा भी है और वैसे मतलब गांव में जैसे सर जैसे कोई पुलिस हो गया चाहे वैसे मतलब लोग डरते हैं, तो वो चीज़ ना हो जिसके चलते आप लोग ये करें जैसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बिहार बोर्ड को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो ससमय रिजल्ट जारी किया। कितने बार होता है पहले, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले 1 मंथ बाद रिजल्ट जारी होता था, 1.5 मंथ बाद, जो चीज़ अब नहीं है। अब बिहार बोर्ड बहुत अपडेट किया है अपने आप को। और देखिए, कहा जाता है कभी लुढ़कते पत्थर पर काई नहीं लगता, इसलिए मैं कहूँगा कि इस बच्चा को कभी भी कहीं से कुछ सीखने को मिले तो उसे सीखना चाहिए। चाहे वह ज़रूरी नहीं है कि वो आपके शिक्षक ही सिखाए, आप बाहरी परिवेश में है कहीं वहाँ भी कुछ सीखने को मिले तो आपको सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में समय और समझ दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। एक शिक्षक का काम होता है कि बच्चा में समय रहते समझ विकसित कर देना। आजकल क्या होता है, जब समय बीत जाता है तब बच्चों में समझ आता है कि हमको ये करना चाहिए, जो बिल्कुल अगर सही कहा जाता है कि एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है अगर उसे सलीके से तराशा जाए। उस तरह एक विद्यार्थी भी बेहतर हो सकता है यदि पढ़ाने वाला शिक्षक पूरा अपना माने बच्चा को हर कुछ अपना समझे। वो सोए तो यही सोचे कि जिस तरह 3 घंटा का पिक्चर हम लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा मूवी था, लेकिन उसके पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर का सालों का 2 साल का मेहनत होता है, ये कोई नहीं जानता। उसी तरह एक दिन का रिजल्ट आता है तो लोग को, पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा इतना अच्छा कर दिया, लेकिन उसके पीछे शिक्षक का सालों 2 साल का मेहनत होता है, तब जाकर एक अच्छा दिन देखने को मिलता है। इसलिए मैं बोलूँगा कि बच्चा को कभी भी शिक्षक के बातों को फॉलो करना चाहिए और पेरेंट्स को यही मैं कहना चाहूँगा। मैं केमिस्ट्री एजुकेटर AK श्रीवास्तव। गरीब बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए क्या फ्री शिक्षा आप देते हैं? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ हर सेशन में आप देखिएगा तो हर एक बैच में 2, 4, 5 बच्चे बच्चियाँ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनका आई कार्ड बना होता है और डेली क्लास करते हैं। और मैं केवल केमिस्ट्री क्लास ही नहीं, मेरे संपर्क में यदि कोई फिजिक्स बच्चा को बेहतर वहाँ लग रहा है तो मैं वहाँ भी रेफरेंस देता हूँ, ये लड़का का फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, इसको सपोर्ट किया जाए, इससे फ़ी नहीं लिया जाए। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बच्चा कितना नंबर लेके आया है, बच्चा या बच्चियाँ? मेरे यहाँ केमिस्ट्री में हाईएस्ट नाज इकबाल 94 मार्क्स है, जो खालिसपुर से है, रोज़ा के चलते नहीं आ पाई है वो बच्ची। और उसके बाद 92 है, फिर 91 है, 90 है। हम पहले देखते थे कि कम मैथ में ही बच्चे लाते थे 92, 95, 96, लेकिन सबसे अधिक क्रॉस लगने वाले विषय केमिस्ट्री में भी मेरे यहाँ बच्चे 94। और ये मेरे 1 साल का नहीं, आप पर साल मेरे फेसबुक पेज AK श्रीवास्तव पे देखिएगा, हर ईयर का डाटा उपलब्ध होता है, हर साल हम देते हैं। हाईएस्ट मार्क्स सिवान में बच्ची आपके यहाँ लाई है क्या? हाईएस्ट मार्क्स, ये तो मैं पूरा सिवान का डाटा बिहार का नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ हाईएस्ट 440 नंबर है, नाज इकबाल खालिसपुर 94। केमिस्ट्री में 83 मार्क्स आया है। तुम्हारी सफलता के पीछे? मैं सर जो है इनके पास ज़्यादा क्लास तो नहीं किए हैं, लेकिन इतना जिस तरह पढ़ाए हैं ना तो बहुत अच्छा पढ़ाए हैं। 3 महीने में ना लगभग पूरा सिलेबस, चलो ठीक, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा। आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे तो डॉक्टर ही बनना है। ठीक, कहाँ से आते हो? मैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से हूँ। गोपालगंज? हाँ, यहाँ डेरा लेके रहते हैं? हाँ, यहाँ पर आकर पढ़ते थे। प्राउड तो फील हो रहा है, बट प्राउड से ज़्यादा मुझे बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि हो रही है और खुशी इस बात की है कि मैं जो 2 साल पहले डरती थी कि मेरी बेटी केमिस्ट्री में पास भी कैसे करेगी, क्योंकि मैथ उसका शुरू से इंटरेस्टेड सब्जेक्ट था, फिजिक्स उसका फेवरेट था, बट केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको वो बोलती थी मम्मी इसको मैं पढ़ती हूँ तो मुझे नींद आता है, बोरिंग लगता है। तो उसके बाद से मुझे एक धीरज सर है जो फिजिक्स के, वो मुझे मतलब सजेस्ट किए AK श्रीवास्तव के पास डालने के लिए, तो मैं यहाँ पे डाली। बट इसके बाद में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। पढ़ाई तो वो करती थी और ये सर से काफ़ी भी ज़्यादा अटैच थी,
बट कुछ आप जानते हैं कि कोई आगे बढ़ता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं पैर खींचने वाले। तो ऐसे ही केमिस्ट्री के एक टीचर, जो कि मैं नाम नहीं लूँगी, वो बोले कि आपकी बेटी तो टॉप करना तो दूर, आपकी बेटी पास होगी तो मुझसे मिलिएगा। तो अब मैं काफ़ी डरी हुई थी और ये सर को जितना न बोलना चाहिए मैं बहुत ही बोली थी, अपनी बेटी को बोली भी थी कि यहाँ से कोचिंग आप छोड़िए, आप दूसरी जगह पकड़िए। बट मेरी बेटी एक ही चीज़ बोली, AK श्रीवास्तव इज़ द बेस्ट टीचर, मैं नहीं छोड़ूंगी। बट ये जो टॉप नंबर आया, आई कांट बिलीव इट। सर इतना मेहनत करते हैं। एज ए मैं भी टीचर हूँ, जीनियस क्लासेज मेरा अपना कोचिंग सेंटर है, जो नर्सरी टू 10th क्लास ओनली CBSE बेट को क्लास करती हूँ। मुझे नहीं लगता था कि स्टूडेंटों पे मेरे जैसा भी कोई मेहनत करता है। बट AK श्रीवास्तव को जब मैं देखी तो मुझे लगा कि एकदम मेरे बेटा जैसे हैं, क्योंकि मेरे बेटा भी इन्हीं के एज के हैं। और कोई मेहनत अगर करता है मेरे जैसा तो वो सिर्फ AK श्रीवास्तव ही है। और इसके बाद से यही कहूँगी कि आज वो टीचर जो हैं वो मेरे से बात करना तो दूर, जब मुझसे देखते हैं तो आंखें को नीचे करके और आगे बढ़ जाते हैं। उन माताओं से क्या कहना चाहेंगी जो अपनी बच्ची को नहीं पढ़ाना चाहती हैं, कम पढ़ाना चाहती हैं? नहीं, उन माताओं से रिक्वेस्ट भी करूँगी, आग्रह भी करूँगी। खास करके बेटा का तो थोड़ा कम बेस पढ़ाई चलेगा, क्योंकि बेटा कुछ भी करके अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन बेटी के लिए माता पिता आशा करते हैं कि अच्छे घर में शादी हो, तो अच्छे घर में शादी हो, दान दहेज देते हैं, तो दान दहेज किसको दिलाता है? वो लड़का को दिलाता है और लड़का के माता पिता को दिलाता है। लेकिन वो दहेज का पैसा ले करके हम दहेज में ना लगा करके अपने बेटियों को हम पढ़ाएंगे तो वो अपना मतलब लाइफ खुद से अर्निंग कर सकती हैं। एक जेंट्स जो होता है सिर्फ अपने परिवार चलाता है, लेकिन एक जो लड़की होती है अपने कुल खानदान को चलाती है। और लड़कियों को अगर आगे देखा जाए कि कुछ कष्ट वगैरह होता है तो ये पढ़ाई के दम पे सब हासिल कर सकती है। मेरा नाम सीमा गुप्ता है और मैं शांति नगर बिहाइंड राजेंद्र स्टेडियम अपना कोचिंग चलाती हूँ।